हिंदी डिक्टेशन गति 70 शब्द प्रति मिनट। संत कबीर। भक्ति आंदोलन पर अपनी अमिट छाप अंकित कराने वाले संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। धार्मिक क्षेत्र में रामानंद का सबसे बड़ा कार्य जाति पाति के भेदभाव का खंडन करना था। निरक्षर होने के बावजूद कबीर अपने गुरु से बहुत आगे निकल गए। उनके विचार धार्मिक और सामाजिक क्रांति के वाहक बन सकते हैं। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के युग में अन्य भक्तिकालीन कवियों की विभिन्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है, किंतु कबीर का काव्य यथार्थ पर रचित होने के कारण आधुनिक युग में और उपयोगी हो गया है। कबीर एक सच्चे समाज सुधारक, दार्शनिक और साधक विचारक थे। उन्होंने आजीवन हिंदू और मुसलमानों की कुरीतियों तथा आडंबरों को समाप्त करने का प्रयास किया। उनकी आध्यात्मिक चेतना ने उन्हें दार्शनिक भी बना दिया। यद्यपि उनका दर्शन स्वानुभूति मूलक है। कबीर शुभ कर्मों पर बल देते थे तथा भक्ति को मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना तथा मानवतावाद का प्रसार किया। कबीर सही अर्थों में समन्वयवादी थे। भक्तिकालीन संतों और कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। कबीर के काव्य में वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतस्थ साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता और धार है, वह भी कथनी करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। कर्मकांड में कबीर का विश्वास ना था। अंधविश्वास में जकड़े समाज की वे तीखी आलोचना करते रहे। कबीर के जन्म के विषय में कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोकपावाद के भय से जन्म के तुरंत बाद काशी के लहर तारा ताल के पास फेंक दिया गया था। उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ। उनकी जाति के विषय में सदा विवाद बना रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथा, वयनजीवी अर्थात बुनकर जातियों के रीति रिवाजों का विवेचन, विश्लेषण करके दिखाया है। आज की वयनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को
स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरबारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्वी भारत में फैली थी। ये नागपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत कातकर या गोरखनाथ के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।